डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और शाम तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 9 बजे तक 11.40% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं 8 सितंबर को मतगणना होगी। आदर्श मतदान केंद्र और सखी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जेएमएम की बेबी देवी और आजसू की यशोदा देवी के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। इसके साथ ही डुमरी में 199, नवाडी में 129, चंद्रपुरा में 45 बूथ बनाए गए हैं। 240 भवनों में 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2,98,629 मतदाता है। इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने भी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। बता दें कि इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच कड़ा मुकाबला है। साथ ही 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं, सब अब पीछे से देंगे जनता सब। मैंने क्या कितना मैंने जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? अभी तो हम कर नहीं सकते, 8 तारीख के बाद कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के बीच गए, लोगों से अपील की, क्या लगता है कि जगन्नाथ महतो जी के जो किए हुए काम का उसका आज श्रद्धांजलि देंगे? सब जनता दे रहे हैं, जनता सबसे है। अधूरे कार्यों को और मतदान की क्या कुछ स्थिति है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हैं शरद। हम उनसे जानेंगे कि अभी मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है। शरद, क्या स्थिति बनी हुई है? और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी, बेबी देवी ने भी अपना मतदान का प्रयोग, मत अधिकार का प्रयोग कर लिया है, मतदान कर चुकी है। तो फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? कहना चाहूँगा कि मतदान सुचारू रूप से जारी है। जैसे पहले चल रहा था सुबह से उसी तरह से चल रहा है। दोनों जो प्रमुख प्रत्याशी हैं बेबी देवी और यशोदा देवी, दोनों ने अपना मताधिकार का प्रयोग उन लोगों ने कर लिया है। फिलहाल थोड़ी बारिश की वजह से, थोड़ा चूंकि मौसम इस तरह का हो गया, बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ी भीड़ कम हुई है। लोग जो पहले शुरू में जो हम लोगों ने दिखाया कि लोग काफी लाइन में लगे हुए हैं, पंक्तिबद्ध हैं, लंबी लंबी लाइनें हर बूथों पर देखी जा रही थी, तो थोड़ी बारिश हुई जिस वजह से थोड़ी भीड़ कम हुई है। हालांकि अभी भी लोगों का आना जाना जारी है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक सखी बूथ है, यहाँ पर मौजूद है, पिंक बूथ इसे कहा जा रहा है, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली है। यहाँ पर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए यह बूथ बनाया गया है, जो हमारे पीछे है। और यहाँ काफी संख्या में महिलाएं थी अभी। हालांकि अभी बारिश की वजह से थोड़ी भीड़ कम हो गई है, अब इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। लेकिन यह जो बूथ है यह प्रमुख रूप से चूंकि महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, महिला जो मतदाता हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह बूथ बनाया गया है। और यहाँ सुबह में काफी संख्या में महिलाएं थी, पंक्तिबद्ध थी, लाइन लगी थी। लेकिन अब जो है करीब 10 बज चुके हैं और 3 घंटे के बाद अब कम है। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि फिर थोड़ी बारिश ये खत्म होगी और उसके बाद फिर जो है मतदाना जितने भी मतदाता हैं वो अब फिर से आएंगे। अभी चूंकि लोग जगह जगह शेल्टर ले लिए हैं, थोड़ी जो बारिश हो रही थी इस वजह से लोगों ने शेल्टर लिया है और लोग अभी पहुंच नहीं रहे हैं मतदान केंद्र पर। जो हमारे पीछे भी आप देख रही हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में सुबह में लोग थे। लेकिन अभी क्या है कि सारे पीठासीन अधिकारी और सब लोग अभी बैठे हुए हैं और सुरक्षा का भी व्यापक प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर जो है जो दिव्यांग मतदाता होंगे और जिनको चलने फिरने में परेशानी होगी, ऐसे मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, उनको पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की गई है और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जानबूझकर इस तरह किया गया है ताकि जो मतदाता हैं, जो मतदान के लिए यहाँ आए हैं, जो वोटर हैं, आम लोग हैं, उनको एक वो आकर्षित हो सके और वो यहाँ मतदान के लिए आए। इसमें अब जो है कुछ लोग ही यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे जितने भी मतदान करने के लिए लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा किन मुद्दों पर लेकर वो मतदान करने आ रही हैं और क्या उनके मुद्दे क्या सोच कर आई हैं, वो सब हम प्रयास करेंगे लोगों से बात करने के लिए। और हालांकि भीड़ कम है, लोग कम आ रहे हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से जो है हम बात करेंगे
और जो मतदाता हमारे पास हैं, जो यहाँ वोट देकर आई हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने अपना वोट दे दिया है जी? ये कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं स्टेशन रोड पंजाबी टोला। क्या सोचकर वोट दिया? क्या मुद्दा था? हैं? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? क्या सोचकर? यहाँ पर विकास के लिए, स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए? जो करें जी। हाँ। तो ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं, मतदाता हैं, उनका क्या है कि वो विकास को देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हैं। और एक मतलब हम उनसे बात करेंगे। और वो आप वोट देने के लिए आई हैं अभी? जी जी। बताइए किन मुद्दों को लेकर जो है देखिए, हम लोग दे रही हैं? इस मुद्दे पर दिए हैं कि यहाँ समाज का विकास मिले, डुमरी प्रखंड को अच्छा कोई नेता मिले और अच्छा से अच्छा काम होवे, किसी को सहायता होवे, गरीब लोग को कुछ रोजगार मिले, तो ऐसा आदमी जीते कि किसी को रक्षा करे। इसलिए जी। तो इससे पहले जो है यहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही थी। अभी बारिश की वजह से थोड़ी भीड़ कम हुई है। ज्यादातर लोग और किन मुद्दों को लेकर आते हैं और यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है? बस यही है प्रमुख मुद्दा कि अभी तक जो डुमरी प्रखंड में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो अब जैसी अच्छा नेता इसमें चुना जा रही है विधायक, तो अच्छे काम होगी। जी। बेबी देवी तो यहाँ पर मंत्री रही हैं। यहाँ पर मंत्री बेबी देवी तो नहीं थे, उनके पति थे। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल तो वो उत्पाद मंत्री हैं। तो हाँ, तो अभी तक तो वैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कामों में। अब आगे दिन का उन्हीं लोग जाने। जी। जो मतदाता हैं वो अब किन किन मुद्दों को लेकर आए? जैसे अभी एक माता जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि यहाँ के विकास को लेकर जो है, यहाँ का विकास बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर वो आ रही हैं और उनको वोट कर रही हैं। पर ज्यादातर स्कूल कॉलेज खुले, यहाँ का विकास हो, यहाँ सड़कों का निर्माण हो। देखिए, डुमरी जो विधानसभा क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा गढ़ रहा है। और यहाँ पर जो बेबी देवी हैं, उनके जो दिवंगत पति हैं जगन्नाथ महतो, वो 3 बार यहाँ से विधायक चुने गए थे, मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे। और उसके बावजूद भी जो विकास डुमरी का होना चाहिए, उस विकास से काफी दूर है ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र। तो जो मतदाता हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये है कि वो ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो कि डुमरी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाए, डुमरी के विकास का विजन उनके पास हो। और इस पिंक बूथ पर जो है ज्यादातर वैसे प्रत्याशी आ रहे हैं, वैसे जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं। हम उनसे और भी बात करेंगे, प्रयास करेंगे जानने का कि उनके मन में क्या है और वो किन चीजों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। और अब देख रहे हैं कि हमारे पीछे अब धीरे धीरे लोगों का फिर आना शुरू हुआ है, चूंकि बारिश रुक गई है। और बारिश समाप्त होने के बाद अब जो मतदाता हैं वो फिर यहाँ पर आने लगे हैं। पिंक बूथ चूंकि बेसिकली महिलाओं के लिए ये बूथ है और जो महिला मतदाता हैं उनके लिए ये स्पेशली ये बूथ बनाया गया है। तो जो महिला मतदाता हैं उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए वो है। हमारे साथ और एक माता जी आई हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि माता जी, आप जो है यहाँ वोट करने के लिए आई हैं इस केंद्र पर, किन मुद्दों को लेकर जो है और यहाँ पर क्या चीज है, क्या सोचकर आप वोट देंगी अगर अपने किसी प्रत्याशी को? हम लोग का रोड है बहुत स्टेशन रोड खराब है, उसी के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं कि साफ हो जाए, उसमें बन जाए, सुधार हो जाए। यहाँ पे इससे बढ़िया कोई स्कूल वैसा नहीं है, हॉस्पिटल वैसा कुछ नहीं है जी। तो वैसा उस विकास हो उस चीज में, मतलब जैसे स्कूल कॉलेज, वैसा कोई खास नहीं यहाँ पे है। इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे, क्या उस प्रकार का विकास नहीं हो पाया जो आपने अपेक्षा की थी? या हाँ, जो जैसा हम लोग सोचे थे, मतलब वैसा यहाँ पे हुआ नहीं। और मतलब हुआ विकास तो हुआ ही, लेकिन जैसा हम लोग का रोड साइड हुआ वैसा कुछ नहीं हुआ हम लोग साइड। इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं होगा। हाँ। और इसके अलावा जैसे स्कूल कॉलेज है, तो ये तो कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो मंत्री थे जगन्नाथ महतो इस क्षेत्र से आते हैं, आके 3 बार विधायक रहे हैं और वो शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो फिर भी स्कूल कॉलेजों में जो कमी, स्कूल कॉलेज की कमी यहाँ पर है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो तो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं।
क्या कहेंगे, क्या कोई उदासीनता थी उनकी? इधर से तो कुछ नहीं किए हैं वो, इधर हम लोग का मार्केट से बाजार से तो कुछ नहीं किए। वो ज्यादातर विकास मतलब देहात इस सब में किए हैं। यहाँ बाजार मतलब हम लोग के साइड जो उन्हीं के टाइम में रोड बना था जो वही बस बना है। उसके बाद 2011 के बाद रोड नहीं बना इधर। रोड का पूरा हालत आप देखते होंगे। आप कहीं से बाजार में आ जाएं, कहीं से भी कहीं मतलब आपको जर्किंग का महसूस नहीं होगा। इस रोड पे जब पार्क करेंगे उसी टाइम जो रोड बना 2011 में ही, उसके बाद फिर रोड नहीं बना इधर। बिल्कुल। मैं बता दूं कि जो बता रहे हैं जो मतदाता हैं उनका कहना है कि वर्ष 2011 में जो रोड बना है उसके बाद यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ और काफी जर्जर स्थिति में यहाँ की सड़कें हैं। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जगन्नाथ महतो ने कुछ काम किया लेकिन उनका ज्यादातर रुझान, ज्यादा फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा, जबकि ये जो कस्बाई क्षेत्र है, जो बाजार का जो क्षेत्र है, वहां पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है उनका। तो और वो यहाँ पर उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया जितने कि उन्हें देना चाहिए था। जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पर वो खरा नहीं उतरे थे। ये जो यहाँ पर जो मतदाता हैं उनका कहना है। और स्कूल कॉलेजों का निर्माण, हालांकि वो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं और यहाँ पर जो है स्कूल कॉलेज का तो निर्माण उनके द्वारा कराया गया है, लेकिन जो लोगों में जो एक अपेक्षा है उस अपेक्षा पर वो खरे नहीं उतरे और ये कारण है कि ये भी एक मुद्दा लोगों के बीच है। शरद, कह सकते हैं कि अभी तक जो मतदान हुए हैं वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण ही रहे हैं। हाँ प्रिया, मैं बता दूं कि जितना भी मतदान अभी तक हुआ है कहीं से किसी घटना की कोई खबर नहीं आई है, कोई अप्रिय घटना की, और बहुत सुचारू रूप से मतदान यहाँ पर चल रहा है। सिर्फ 1-2 बूथों में ये सूचना सुबह में आई थी कि वहाँ देर से मतदान शुरू हुआ था और किसी तकनीकी कारण से जो है थोड़ा लेट हो गया था मतदान करने में, लेकिन 10 से 15 मिनट में ऑब्जर्वर आए और वो मतदान शुरू हो गया। शरद, मेरा सवाल पहले भी आपसे था कि जो मतदाता आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ किए गए हैं। ये सवाल मेरा अभी भी है कि आखिर जो मतदाता आ रहे हैं, क्योंकि मतदाताओं को जागरूक करने का काम तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है कि मतदाता आए, हमारे पक्ष में वोट करें। सभी प्रत्याशी जो है वो भी यही चाहते हैं कि मतदाता आए, वोट करें। लेकिन मतदान के दौरान मतदाताओं को क्या कुछ सुविधा मिली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से आपने बताया कि बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश की वजह से मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए मतदान के दौरान तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा की गई है। तो कई सवाल है कि आखिर मतदाताओं के लिए, क्योंकि ये चुनावी पर्व कहा जाता है, तो मतदाताओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, मैं बता दूं कि मतदाताओं के लिए ज्यादातर बूथों पर, या अमून कहें कि जितने भी बूथ पर हम लोग घूमे हैं वहां पर उनके लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था की गई जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए, और पानी की व्यवस्था कुछ बूथों पर जो मॉडल बूथ बनाए गए वहां पर की गई है। जैसे यहाँ स्पेशली ये जो सखी बूथ है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, यहाँ पर भी ये सब व्यवस्था की गई है। लोगों को एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बूथों पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं जो कि लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी एक मतदाता हैं जो कि खुद अभी वैशाखी पर चल रहे हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर मत देने आए हैं और इतने परेशानी के बावजूद भी अपना मतदान करेंगे और क्या सुविधाएं और क्या मुद्दे हैं इनके पास, सुविधाएं ये चाह रहे हैं सरकार से। जी, क्या नाम होगा आपका? ललित महतो। जी ललित जी, आप यहाँ वोट करने के लिए आए, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या सोचकर आप वोट देंगे? सोच करके क्या देंगे सर, कि यही कि जो हम लोग का जो थी है विधायक हैं उनसे कुछ के लिए वोट देंगे, चलाएंगे राज इसके लिए। जी, ये आप जो है एक दिव्यांग मतदाता हैं जी, और काफी परेशानी से आप जो है यहाँ पर आए हैं, तो जरूर कुछ वैसा बड़ा मुद्दा होगा जिसको सोच कर आप आए हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो कि यहाँ का विकास करें। हाँ, विकास के लिए ही तो, विकास के लिए तो ऐसा प्रत्याशी को चुनेंगे ना। कहने का मतलब है कि आप दिव्यांग मतदाता हैं और आप कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे जो कि यहाँ का विकास करे
और क्या मुद्दा है आपके मन में जिसको लेकर आप यहाँ पर अपना मतदान करेंगे? मुद्दा देखिए बाबू, मुद्दा हम क्या ले सकते हैं बाबू, हम तो मुद्दा कुछ नहीं ले सकते हैं। हम तो जानते हैं कि हमारा एक मत है, हम जो जिनके तरफ में इच्छा करेगा उनको हम दे देंगे, और क्या हम करेंगे। विकास हो, हाँ, डुमरी के विकास के ही लिए तो है ना सर। डुमरी के विकास हो, इसरी के विकास हो, गिरिडीह जिला के विकास हो। जी बिल्कुल। देखिए, जो दिव्यांग मतदाता हैं इनका भी कहना है कि डुमरी का विकास हो, इसके लिए वो बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन अपनी दिव्यांगता को भी दूर करके और बैसाखी के बल पर यहाँ पर आकर जो है मतदान करने के लिए जा रहे हैं अपने बूथ पर। तो कहीं न कहीं सबके मन में ये भावना है कि हाँ, डुमरी का विकास हो, और इसके लिए जो है वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना मतदान करने के लिए आए हैं। चलिए शरद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वहां पर नजर बनाए रखिए मतदान किस तरह से हो रहा है, इसकी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें कि डुमरी उपचुनाव को लेकर इतने दिनों से जो कवायद चल रही थी, आज वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुके हैं, और कहा जा सकता है कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतदाता आ रहे हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, बारिश इसमें खलल जरूर डाल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी ने भी अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी ने अपने ससुराल स्थित तुइयो गांव बूथ संख्या 73 में वोट डालकर बाहर निकलते हुए लोगों से अपने मतों का प्रयोग करने की अपील की। वह युवा मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। डुमरी में कई ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है, उनमें भी काफी उत्साह देखा गया है। पहली बार मतदान करने वालों का कहना है कि हम अपने मत का प्रयोग विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं, तो किसी का कहना है कि हम वैसे उम्मीदवार के पक्ष में मत का प्रयोग कर रहे हैं जो शिक्षित हो, हमारी बातों को विधानसभा के पटल पर आसानी से रख सके। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुइयो में बूथ नंबर 73 पर अपना मतदान किए, और मैं लोगों से भी अपील किए कि आप लोग सभी अपने अपने मतों का प्रयोग करें। आपने अपना मतदान किया? बिल्कुल, हमने अपना मतदान कर दिया। आप पहली बार मतदान किए, कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मुझे भी लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की मतलब खुशी हो रही है कि मुझे भी मौका मिला है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले सकूं। किस तरह के उम्मीदवार को आप लोग जिताना चाहते हैं? क्या कुछ हम एक शिक्षित उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं कि जो हमारे बातों को, हमारे मुद्दों को विधानसभा के पटल तक रख सके। मेरा नाम अंकित सेठ हुआ, मैं 133 संख्या बूथ पर वोट देकर निकल रहा हूँ। पहली बार वोटिंग कर रहे हैं? जी, मेरा कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं पहली बार मतदान कर रहा हूँ। मुझे भी मौका मिला कि अपने आस पड़ोस के जो काम करने वाले हैं उनको मैं चुनने जा रहा हूँ आज। किस मुद्दे पे आपने? मैंने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही चंद्रपुरा के मतदान केंद्र 229, 330, 331, 347 में मतदान किया जा रहा है। राजकीय मध्य विद्यालय जुनौरी में 3 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान केंद्र 330 और 331 में मतदान की प्रक्रिया जारी है। वही बूथ संख्या 329 में बैटरी लो हो जाने के कारण मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, जिसके कारण मतदाता नाराज दिख रहे हैं। वही राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलारगो में जो बूथ संख्या 347 है, वहां लोग सुबह से ही भारी संख्या में मतदान करने आए, जहां मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने भी अपना मत देकर मतदान की शुरुआत की। वही सीसीटीवी की निगरानी में और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान करवाया जा रहा है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोट डालने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि कुल 373 बूथों पर 2,98,629 मतदाता 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं सुरक्षा को लेकर भी कड़ी व्यवस्था की गई है।
झारखंड में डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। पूरे चुनाव के मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय रांची से मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी 373 बूथों पर मतदान की तमाम गतिविधियों पर पदाधिकारी द्वारा लाइव स्क्रीनिंग के जरिए मॉनिटरिंग रखी जा रही है। निष्पक्ष चुनाव कराना मुख्य निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है। सुबह 9 बजे तक 11.40% मतदान किया जा चुका है। हर घंटे मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने निर्भीक निडर होकर सभी से मतदान में भाग लेने की अपील की है। वहीं मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा आयोग की तरफ से की गई है। तो बता दें कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा रहा है। सुबह से ही मतदान चल रहा है। कई जगहों पर चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। कुछ एक जगहों पर चुनाव देरी से हुआ, जिसकी वजह से मतदाता नाराज भी दिखे, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव कराने की हर एक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें कि 373 बूथों पर मतदान की तमाम गतिविधियों पर पदाधिकारी लाइव स्क्रीनिंग के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य है।